और समणों की ये पहचान है, समणों की ये खासियत है, ये पॉजिटिव प्रचार होता है। समन संघ डराता नहीं, समन संघ दुश्मन दुश्मन नहीं करता, समन संघ समण समण करता है। हम समण हैं, मैं समणों की कैंपेन चलाता है, हम समण है की कैंपेन चलाता है, समण सभ्यता की कैंपेन चलाता है, समणों के नियमों की कैंपेन चलाता है। और किसी और के लिए स्पेस नहीं है हमारे पास, किसी और के लिए टाइम नहीं है, किसी और कोई बात करने की हमारे खुद के इतने सब्जेक्ट हैं, हमारे वही पूरे नहीं होते, तो हम दूसरी क्या बात करें, क्यों करें? क्योंकि हमारा लड़कर या लड़ाकर या डराकर या धमकाकर या भय दिखाकर हासिल करने का इरादा नहीं है, क्योंकि ये टेम्पररी इलाज है। आज तुम कुछ लोगों को, आज हम कुछ लोगों को, आज कोई कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा डरा के धमका के, पर जैसे उनका डर निकलेगा भाग जाएंगे, काम खत्म। समन संघ समझदारी के साथ परमानेंट तरीके से, सॉलिड तरीके से बात को रखता है। समन संघ समणों का संघ, पुरातन संघ, बुद्ध से भी पहले का समन समाज का इकट्ठे होने का नाम, समन सभ्यता के लोगों का इकट्ठे होने का नाम समन संघ। भारत में इकट्ठे होने का जो फायदा है, जो अर्थ है, वो समनों को बहुत पहले समझ में आ गया, क्योंकि प्राकृतिक है और हम प्रकृति के, पक्ति के मानने वाले हैं, पक्ति को जानने वाले हैं। पक्ति मतलब प्रकृति, पाली में पक्ति बोलते हैं। पक्ति के मानने वाले हैं, पक्ति के जानने वाले हैं, उसको नमन करने वाले हैं। तो पक्ति हमको सिखाती है कि जो चीज इकट्ठा रहती हैं, जो जीव इकट्ठे रहते हैं, जो पेड़ पौधे इकट्ठे रहते हैं, वो घने रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, मुसीबत में एक दूसरे का साथी बनते हैं और बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं, बढ़ते हैं, सुरक्षित रहते हैं, सुखी रहते हैं। ये फार्मूला बहुत बाद में जाके अरब कंट्रियों में गया और वहां उनको समझ में आया कि इकट्ठे रहना ठीक है, कबीलों में लड़ना ठीक नहीं है। तो वो इकट्ठे होके कबीलों में एक मजहब के नाम से इकट्ठे होने लगे और फिर उसमें दरार पड़ गई, उसके 62 फिरके हो गए, टुकड़े हो गए। पर अभी दिल्ली के ओखला के अंदर दोबारा से कुछ लोगों को समझ में आया। आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि शिया सुन्नी भाई भाई, बहुत सारे लोग रैली निकाले थे ईरान के, अरब के जो झगड़े और उसके विरोध में, और उनका विरोध प्रदर्शन का जो नारा था वो था शिया सुन्नी भाई भाई। जबकि कुछ दिन पहले अभी नारा आया था कि सुन्नियों ने यह कहा कि शिया मुसलमान है ही नहीं, पर मुसीबत आई, लड़ाई हुई, लोग मर रहे हैं, तो समझ में आया कि अरे भाई हम तो भाई भाई हैं। मुसीबत में समझ में आया, मतलब जब सब कुछ ठीक ठाक था तब वो कहते थे कि ये मुस्लिम ही नहीं है, भाई तो बहुत दूर की बात है, और अभी वो नारा लगा रहे हैं कि सिया सुन्नी भाई भाई। तो मुसीबत आदमी को इकट्ठा कर देती है, मुसीबत में आदमी को समझ में आता है कि भाई इकट्ठा रहना ठीक है, और जब मुसीबत टल जाती है तो फिर अपना डंडे भाले लेकर लड़ना शुरू कर देते हैं। तूने मेरे चबूतरे पे पानी डाल दिया, तूने मेरे घर के आगे गाड़ी खड़ी कर दी, तूने ऐसा किया। तो ये प्राकृतिक तरीके हैं, प्राकृतिक रूप से चले आते हैं। इकट्ठे करने के लिए जो भारत में और बाहर के देशों में भी अधिकतर जो वाक्य चलते हैं, जो नीति चलती है, जो रणनीति चलती है, जो सिद्धांत चलते हैं, जो थ्योरी चलती है, वो विरोध की है, विरोध की, बिल्कुल अपोजिट है, डराने वाली है। अधिकतर देशों में जब लोगों को, और भारत के अंदर भी जब लोगों को इकट्ठा किया जाता है तो उनको भय, भूख, अकाल, शोषण, मारी, महामारी, हमला, युद्ध, लूट खसोट, षड्यंत्र, मौत का भय, मरने का भय, लड़ाई का भय, लूटने का भय, ठगने का भय, इन किसी न किसी कारण को इनको बढ़ाकर चढ़ाकर, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक रूप से इनकी कल्पनाएं कर कर, किताबों में लिखकर, पिक्चर बनाकर, वीडियो बनाकर, पोस्टर बनाकर, अरे वो आ जाएंगे मार देंगे, वो आ जाएंगे सत्ता ले जाएंगे, वो आ जाएंगे ऐसा करेंगे, ऐसा निगेटिव बातों पे काल्पनिक रूप से या वास्तविक रूप से प्रचार चलता है। और
उस प्रचार को कुछ लोग जनरेट करते हैं, बनाते हैं, उसकी पूरी थीम बनाते हैं। उस प्रचार में महीनों, महीने, 2 महीने, साल, दिन, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 500 साल, 1000 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। जितनी धीमी रफ्तार, जितना बड़ा टारगेट, जितना बड़ा क्षेत्र, उसी के हिसाब से उसमें समय लगता है। पर विरोधी और निगेटिव जो प्रचार है, दुश्मनी का, मरने का, मारने का, डरने का, हत्या का, लूट का, इन सब का, व्यभिचार का, बलात्कार का, शोषण का, ये असर बहुत जल्दी करते हैं। मतलब मनुष्य भयभीत हो जाता है, डर जाता है, या कई बार लालच में आ जाता है, तो वो जल्दी उसको अपने गिरफ्त में ले लेता है। इसलिए उस प्रचार को जल्दी से सच मान लेता है, और डर है, भय है, इसलिए उस पर काम भी करना शुरू करता है। जो चतुर और सियाने लोग हैं, वो हमेशा शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं लोगों को इकट्ठा करने के लिए, अपने मतलब के लिए। डराने का, धमकाने का, लूट का, व्यक्ति के विरोध का, दूसरे के मजहब के विरोध का, दूसरे की राजनीति के विरोध का, दूसरे के संगठन के विरोध का, दूसरे व्यक्ति के विरोध का, देश के विरोध का, अभाव का, ये सब हथकंडे वो अपनाते हैं। और नेगेटिव, नकारात्मक प्रचार से बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक प्रचार की स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। सकारात्मक प्रचार सॉलिड होता है, ठोस होता है, स्पीड कम होती है। नकारात्मक प्रचार ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। और इससे पहले कि नकारात्मक प्रचार प्रसार या बात का खंडन होता है, या ये सिद्ध होती है कि ये बात नकारात्मक है, झूठी है, बेकार है, बकवास है, इससे पहले कि उसका खंडन हो, शातिर लोग, सियाने लोग, चतुर लोग दूसरी नकारात्मक बात फेंक देते हैं। मतलब आपको सोचने का मौका नहीं देंगे कि ये बात नेगेटिव है, नकारात्मक है। ज्यादा बल से, ज्यादा फोर्स से, ज्यादा प्रचार प्रसार के माध्यम से वो दूसरी बात फेंकेंगे, और दूसरी बात खत्म नहीं हो पाएगी, तीसरी बात फेंकेंगे, और तीसरी बात नहीं। उनका काम है लगातार नेगेटिव बातों को फेंकते रहना, उलझाए रखना, और उन्हें कहीं तक भी जाना पड़े। क्योंकि अगर कहीं भी ये चक्र टूटा नेगेटिव प्रचार का, प्रसार का, तो उनका सारा सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए वो जनमानस को, सीधे साधे लोगों को, सकारात्मक लोगों को, पॉजिटिव लोगों को सोचने का मौका ही नहीं देते। और कोई अगर सोच साच भी ले, तो उसको प्रचार प्रसार से इतना ज्यादा हरेस करते हैं, जलील करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कि उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बात को कह भी सके या बता भी सके। और बता भी दे तो प्रचार बहुत कम होता है, लोगों को समझ में नहीं आती, बात बदल जाती है, खत्म हो जाती है। हमारे यहाँ जो सामाजिक संगठन साहब काशीराम जी ने बनाया, उसमें शुरू के अंदर कोई सकारात्मक प्रचार नहीं था। उसके अंदर एक वमन नाम का व्यक्ति, वमन नाम का समूह, और उस समूह को सुप्रीम बनाकर, उसको ताकतवर बनाकर, उसको ताकतवर दिखा के, उसको जुल्म करने वाला दिखा के, उसको खतरनाक दिखा के, उसको शातिर दिखा के, उसको चतुर दिखा के, उसको बुद्धिमान दिखा के, अपने लोगों को डराने की व्यवस्था बनाई गई, जिससे कि लोग डर के इकट्ठे हो जाए। अरे ये वमन शातिर है, वमन बदमाश है, वमन ऐसा है, वमन वैसा है, ये सब लूट के खा गया, सब ऐसा कर दिया, सारी सत्ता ले ली, ये दुश्मन है। तो प्रचार किया वमन का, प्रचार प्रसार किया वमन का, नए लोगों को इकट्ठा करने के लिए, नए लोगों को समझाने के लिए वो प्रचार तेजी से काम किया। और जनमानस को, सबको पता चल गया कि वमन दुश्मन है, ये सारा माल खा गया, सारा नौकरियां ले गया, सारी जमीन ले गया, सारी जायदाद ले ले गया। तो वो जो प्रचार में समय और टाइम लगाया, प्रचार बताने में वो ज्यादा लगा दिया। मतलब सभी लोग उस तरफ लग गए, और 100% का 100% एनर्जी, ऊर्जा, समय उसके ऊपर लगा दिया। तो बड़ा कौन हुआ? बढ़ा कौन? आगे कौन बढ़ा? वमन बढ़ा, क्योंकि प्रचार वमन का हुआ। प्रचार वमन के होने से हमारी कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ, हमारा जिक्र नहीं है कहीं। मतलब हमारी हर मंच से उसका प्रचार है जिसको हम मारना चाह रहे हैं, उसका प्रचार है जिससे हम परेशान हैं, उसका प्रचार है जिसका हम लाचार हैं, उसकी वाहवाही है, उसको हम बुद्धिमान कह रहे हैं, और अपने आप को हम बुद्धिहीन कह रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती। अगर हम इसको कहना शुरू करें, तो साधारण व्यक्ति का दिमाग हिल जाता है कि ये क्या कह रहे हैं। साहब काशीराम जी की बुराई कर रहे हैं, बामसी की बुराई कर रहे हैं,
या वमन की बुराई कर रहे हैं, ये कहना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। जो प्रचार साहब काशीराम जी ने किया बुरा नहीं है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब हम जिससे प्रताड़ित होते हैं, जो हमारा शोषण करता है या जो षड्यंत्र रचता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। उसको आइडेंटिफाई करना, उसको पहचानना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको चिन्हित करना। जब तक आप अपने शोषक का, जो आपका शोषण कर रहा है, जो आपकी सारी जमीन जायदाद पैसा और वेल्थ वगैरह हेल्थ वगैरह लेके, जब तक आप उसको पहचान नहीं करोगे तब तक उससे सावधान कैसे रहोगे। तो पहचान होना सबसे पहला काम है, जो साहब काशीराम ने किया। पहचान हो गई। ये पहचान बाबा साहब ने दी थी अपनी किताबों में, वहीं से लेके आए वो। और वैसे भी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो पहचान मिल जाती है। पर सारी जान इसी में लगा दी, तो जिसकी हम रिकॉग्नाइज कर रहे थे उसकी रिकॉग्निशन और बढ़ गई, उसकी पहचान और हो गई। जिनको नहीं भी पता था कि कोई वमन नाम की भी चिड़िया है, उनको भी पता चल गया कि वमन नाम की चिड़िया है। और इससे ये सारे परेशान रहते हैं जो 85% है। ये 85% सब गाली देते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ 2-3% हैं। तो मन में ये धारणा हो गई कि अरे यार बड़ा पावरफुल बड़ा शातिर आदमी है, ये 2-3% है और ये सब खा गया सब रह गया, और ये 85% रोते ही रहते हैं रोते ही रहते हैं। देखो ये कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुजन है और अल्पजन का कुछ नहीं कर पा रहे। उससे मन मस्तिष्क में अनजाने में ही एक डर, एक हीनता का भाव, एक बलहीनता का भाव, एक मानसिक कमजोरी का, एक शारीरिक कमजोरी का, एक निराशा का भाव स्वतः ही अपने आप आता है। मतलब कोई लाता नहीं। आप भाषण बहुत जोर से दे रहे हो, खूब गले की नसें खींच खींच के भाषण दे रहे हो, मुंह से झाग भी निकल रहा है, बीच में पानी पी पी के भाषण दे रहे हो, मेज खूब पीट रहे हो, खूब हाथों को जोर जोर से उठा रहे हो, चिल्ला भी खूब रहे हो, आंखें लाल हो गई, सीना फटने को तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आपका जो गाना है, जो बजाना है, वो तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया जोर जोर से बजा रहे हो, पर आपका जो गाना है वो तो उनके फेवर में जा रहा है। जो लिरिक्स हैं आपके, जो शब्द हैं, वो तो उनके फेवर में जा रहे हैं। मैं अक्सर यहाँ एक उदाहरण देता हूँ, वो फिर दे रहा हूँ मैं आपको, कि हम जब हिसार में गए थे और परिहार सर के फादर 100 साल से ऊपर एक्सपायर हुए, तो उनके शांति पाठ पे वो एक कागज लेके आए जो उनकी आइडेंटिफिकेशन बताता था, उनका एक तरह से परिपत्र उनके स्कूल का। और उसमें उनकी जो पहचान थी उसके आगे लिखा हुआ था नॉन ब्राह्मण। तो कास्ट का नहीं जो होता था उस समय जिक्र, क्योंकि कास्ट उस समय तक लिखित में नहीं आती थी। तो 1932 के बाद में कास्ट का काम शुरू हुआ। तो उस समय जो पहचान थी वो थी वमन है या समण है, यानी ब्राह्मण है या श्रमण है। पर देखो कितने चालाक लोग हैं, अपना प्रमोट करने के लिए उन्होंने समण नहीं लिखा हमको, नॉन ब्राह्मण लिखा और ब्राह्मण लिखा। चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाबा का। मतलब आप जिक्र करो तो मेरा करो, चाहे नॉन ब्राह्मण का हो चाहे ब्राह्मण का हो, पर जिक्र मेरा करो। तो जीतेगा कौन? जिसका जिक्र होगा। क्योंकि उस कागज में जो व्यक्ति समण है उसका तो नाम ही नहीं है कहीं, उसकी तो पहचान ही नहीं है। होना चाहिए था कि समण और नॉन समण, तो उसकी पहचान नहीं है। तो परिहार सर को 60 साल तक ये पता ही नहीं चला कि पिताजी समण थे, वो क्या नॉन ब्राह्मण है। नॉन ब्राह्मण क्या होता है? नॉन नॉन समण तो समझ में आता है, पर नॉन ब्राह्मण क्या होता है? बहुमत जिनका है, लोग जो ज्यादा हैं उनका नाम लिखा जाएगा, या जो थोड़े हैं उनका नाम लिखा जाएगा। पर यहाँ उल्टा हो रहा है, क्योंकि जिसका नाम लोगे वो आगे बढ़ेगा। तो वाम सेब में साहब काशीराम जी ने जो प्रचार प्रसार किया, उसके बाद वो आगे बढ़े। और आगे बढ़ के उन्होंने एक BRS बनाया, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर। वो ज्यादा फिर बाद में उसको साइड में रख दिया, क्योंकि धर्म का काम करेंगे तो नॉन रिलीजियस था, वो चल नहीं पाएगा। पर वो एक रिसर्च सेंटर बनाना चाहते थे, और भी काम वो करना चाहते थे। भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, 6 करोड़ की होगी दीक्षा, पर उससे पहले वो चले गए। जैसा उनको समझ में आया, जैसा उन्होंने किया। पर बाद के लोगों ने वही बात पकड़ ली, बस दुश्मन दुश्मन, और आज तक भी दुश्मन दुश्मन का ही प्रचार कर रहे हैं। 2%, 3%, 5% रिकॉग्निशन में ऊर्जा लगाना अच्छा है, कि आप नए बच्चों को भी बताओ कि भाई हमारा शोषक कौन है, किससे हम परेशान हैं, कौन सा कुछ लेके जा रहा है। पर जो जान गए हैं, जो सीख गए, उनको बार 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 चिल्ला चिल्ला के आप कहोगे, तो आप अपना काम कब करोगे? तो अपना प्रचार कब करोगे? तो अपने लोगों का प्रचार कब करोगे? तो समण का प्रचार कब करोगे? यहां उनसे चूक हो गई, यहां उनसे गड़बड़ हो गई। इस गड़बड़ी के कारण ही लोग मायूस हो गए और पतन हो गया।
जो निगेटिव प्रचार है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, पर बहुत तेजी से खत्म भी हो जाता है। लोगों के रूटीन में आ गया, लोगों की आदत में आ गया। हाँ ठीक है, अब ये जो मन से बोलेंगे, अब ये पूरे सब के सब कहेंगे ये दुश्मन है, दुश्मन दुश्मन है, बस अपने घर चले जाएंगे, बात खत्म होगी। तुमने दुश्मन का कर क्या लिया? तुम तो खुद टुकड़ों में टूट गए। दुश्मन तो आगे बढ़ गया, वो तो सत्ता ले गया सारी, वो तो जमीन जायदाद कोठी बंगले सब कुछ ले ले गया, एजुकेशन तुम्हारी खत्म कर गया, सेहत तुम्हारी खत्म कर गया। तो जीता कौन? इसलिए समन संघ में नेगेटिव प्रचार नहीं है। आप ध्यान दो इस बात को, जितने भी यहाँ समन संघी बैठे हुए हैं 180, वो ध्यान दें इस बात को कि समन संघ दुश्मन दुश्मन नहीं करता। समन संघ वमड़ भी कहता है तो ये बताता है कि हमने नाम दिया है, पर दुश्मन नहीं कहता। और कभी उनकी ऐसी तारीफ नहीं करता जी कि ऐसे हैं या वैसे हैं फलाने अन्ना। समन संघ जब भी तारीफ करता है समनों की करता है, सम्राट अशोक की, महाभारत का राजा, इतना बड़ा प्रदेश, इतना बड़ा स्टेट, ईरान से लेके और थाईलैंड तक जिसने राज जीता, कितना बड़ा योद्धा। और समण, वो तारीफ करता है चंद्रगुप्त मौर्य की, वो तारीफ करता है बुद्ध जैसे लोगों की, जो समण महागुरु जो पूरे एशिया में पूरी दुनिया में चलेगी। मतलब इतना बड़ा कोई महागुरु नहीं है, विश्व गुरु नहीं जितना बड़े बुद्ध और समण। उनके तो नाम के आगे रजिस्टर्ड है महासमण। श्रवण संस्कृति, समण संस्कृति उनके नाम से चलती है। और वो अपने भिक्खुओं को भी समण बोला करते थे। समण दो होते हैं, समण साधारण आदमी को भी बोलते हैं और समण उसको भी बोलते हैं जो भिक्खु होता है, समता में रहता है इसलिए। पर वो नहीं बोलते थे, वो भिक्खु बोलते थे, भिक्खु बोलते थे, भिक्षु बोलते थे। वो जो जीवक जैसे डॉक्टर समण रहे हैं जो खोपड़ी फाड़ के इलाज किया करते थे, वो सुदत्त जैसे व्यापारी जो ईरान तक व्यापार करते थे, वो जितने भी लोग रहे अग्रणी लोग, दानी, ज्ञानी, मेहनतकश, इंडस्ट्री चलाने वाले, इंडस्ट्री बनाने वाले, लिखने वाले, पढ़ने वाले, पत्थरों पे लिखने वाले, पत्थरों को पढ़ने वाले। देखो पढ़ाई लिखाई समणों की कितनी पुरानी है। पत्थरों पे लिख भी समझ रहे हैं और पढ़ भी समझ रहे हैं। तो ये जो पहचान हमारी है, ये जो हमारे गुण हैं, और ये जो समन संघ बताता है कि हम सारे समण हैं, हम सारे समण हैं, और समणों की ये पहचान है, समणों की ये खासियत है, ये पॉजिटिव प्रचार होता है। समन संघ डराता नहीं, समन संघ दुश्मन दुश्मन नहीं करता, समन संघ समण समण करता है। हम समण हैं, मैं समण हूं की कैंपेन चलाता है, हम समण हैं की कैंपेन चलाता है, समण सभ्यता की कैंपेन चलाता है, समणों के नियमों की कैंपेन चलाता है। पर किसी और के लिए स्पेस नहीं है हमारे पास, किसी और के लिए टाइम नहीं है, किसी और कोई बात करने के लिए। हमारे खुद के इतने सब्जेक्ट हैं, हमारे वही पूरे नहीं होते, तो हम दूसरी क्या बात करें, क्यों करें? क्योंकि हमारा लड़कर या लड़ाकर या डराकर या धमकाकर या भय दिखाकर हासिल करने का इरादा नहीं है। क्योंकि ये टेम्परेरी इलाज है। आज तुम कुछ लोगों को, आज हम कुछ लोगों को, आज कोई कुछ लोगों को इकट्ठा करेगा डरा के धमका के, पर जैसे उनका डर निकलेगा भाग जाएंगे, काम खत्म। समन संघ समझदारी के साथ परमानेंट तरीके से, सॉलिड तरीके से बात को रखता है। वेट करते हैं, हम इंतजार करते हैं। हम जानते हैं कि कोई हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है कि आज हमने घुमाई और सब लोगों को पता चल गया कि वो समण है। और सब लोग लगातार काम करेंगे, सब लोग डट के काम करेंगे, सब लोग दिन रात काम करेंगे, हम ऐसी भी उम्मीद नहीं करते। हम ये मानते हैं कि कुछ लोग दिन रात काम करेंगे, कुछ लोग खाली दिन दिन काम करेंगे, कुछ लोग खाली दोपहर दोपहर काम करेंगे, कुछ लोग कुछ घंटे काम करेंगे, कुछ लोग एक आध घंटे काम करेंगे, कुछ लोग 10-5 मिनट काम करेंगे, कुछ लोग हफ्ते में काम करेंगे, कुछ लोग महीने में करेंगे, पर सबका काम जुड़ता जाएगा, सबका काम जुड़ता जाएगा। और जुड़ते जुड़ते एक दिन ये सब सारे लोगों को पता चलेगा कि हम समण हैं, और समण के जो गुण धर्म हैं और चिन्ह हैं उनका प्रचार वो खुद करेंगे। और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये नकारात्मक पे या निगेटिविटी पे या खराब बातों पे आधारित नहीं है, ये दुश्मनी पे आधारित नहीं है, ये विद्रोह पे आधारित नहीं है, ये समानता पे, समता पे, संबंधों पे, परिवारों के ऊपर आधारित है। और ये जुड़ने जोड़ने का काम करता है। इसमें विघटन या विरोध नहीं है, इसमें झगड़ा नहीं है, इसमें लड़ाई नहीं है, इसमें युद्ध नहीं है। इसमें तो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का काम है कि हम समण हैं, ये इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। कोई सवाल आपका है तो हम जवाब देंगे, अब नहीं देंगे तो कल देंगे लाके, पर देंगे। और हम बार बार एक ही बात कहेंगे, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, कि मैं समण हूं और आप समण हैं। और आपको ये बुरा लगता है ये कहना कि आप समण हैं या नहीं है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या हो, ये तो बताना पड़ेगा। आज बताओ या 10 साल बताओ, बाद बताओ या 20 साल, पर बताना पड़ेगा कि आप कौन हो। और ये तो
सर्टेन है कि आप वमन नहीं हो, तो कोई तीसरी चीज हो तो वो बता दो। तो ये प्रचार सकारात्मक प्रचार है, पॉजिटिव प्रचार है। और पॉजिटिव प्रचार की गूंज हजारों साल तक रहती है, हजारों साल तक। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है कि बुद्ध जैसे महाश्रमण पर कोई सिंगल उंगली आज तक उठा नहीं पाया। जितने भी श्रमणीय धर्म के महापुरुष हैं उन पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। जितने भी श्रमण परंपरा के लोग हैं वो आज भी शांत हैं, सुरक्षित हैं और अपना काम कर रहे हैं, वो विरोध में नहीं है। इसलिए ये काम, जैसे भूसे में आग लगती है और पूरे बिटोरे में फैल जाती है और बाहर से पता नहीं चलता कि ये पूरा बिटोरा जल के राख हुआ पड़ा है, पूरा धधक गया है। ठीक वैसे ही पॉजिटिव जो सकारात्मक प्रचार प्रसार होता है, उसकी आग धीरे 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 कब अंदर जाके पूरा बवाल बना देती है, बमंडर बना देती है, इसका पता नहीं चलता। अंदर ही अंदर, बाहर से लगता है कि भूसे का ढेर है, पर अंदर तो पूरा आग लग गई और जल रहा है, उसमें सुलग रहा है और टेम्परेचर उसका 1500 2000 3000 डिग्री चल रहा है। ईंटें पका लो आप उसमें, बेशक इतनी तगड़ी आग होती है उसमें। तो ये जो सिस्टम हमारे पुराने श्रमणों ने, हमारे महाश्रमणों ने, पुराने लोगों ने जो दिया, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात सकारात्मक प्रचार करते हुए, आप ध्यान लगाओ शुरू से लेकर आखिर तक, आप जितने भी महापुरुषों को प्रचारक के रूप में देखते हो, एक भी प्रचारक ने कभी विरुद्ध होके, कभी किसी गॉड के नाम से, कभी डराकर, कभी धमकाकर, कभी लालच देकर, कोई पैसा देकर, पैसा लेकर, या कोई ऐसा व्यवहार कर कर, या कोई तलवार दिखाकर या भाला दिखाकर, या कुछ और भी तरीके से करके कोई प्रचार नहीं किया। झोली टांग के दो रोटी पे प्रचार किया सबने। जिस घर से दो रोटी मिली खाई, आगे निकल गए और सबको समणों का जो समानता का पाठ है वो पढ़ाते हुए चले गए और दुनिया से खत्म हो गए। ना उनके नाम है, ना उनका जिक्र है, पर परंपरा चल रही है, पर संतति चल रही है, लगातार आगे बढ़ रही है। वही संतति, वही परंपरा जो लगातार लगातार हमारी सीरीज चल रही है, उसी को आगे बढ़ाने की समर संघ की कोशिश सफल दर सफल होती जा रही है। जो एक बार ये समझ गया कि वो समण है, जिसको एक बार ये समझ में आ गया कि उसकी आइडेंटिटी समण है, जिसने एक बार तर्क वितर्क करके सुन लिया या तर्क वितर्क कर लिया, या उसको इतनी तेज बुद्धि है कि उसको पता चल गया दुनिया की कोई ताकत उसको समण होने से, मैं समण कहने से या समणों के साथ खड़े होने से रोक नहीं सकती। जब भी समण की आवाज आएगी, उसके पूरे शरीर में झंझनाहट हो जाएगी, खुशी की लहर की। मेरे समण भाई बहन आए, वो सब भूल जाएगा कि उसको किसने जात में घसीटा, किसने धर्म में घसीटा, किसने उसको संगठन में घसीटा, किसने उसको राजनीतिक पार्टी में घसीटा, किसने उसको क्षेत्रवाद में घसीटा, किसने उसको भाषावाद में घसीटा, किसने उसको जेंडरवाद में घसीटा, किसने उसको लोभ लालच में, सब भूल जाएगा वो। उसकी खुशी जो कई सौ सालों से गायब है, वो एक साथ निकल के बाहर आ जाएगी, एक साथ। इतनी ताकत होती है संघ में। अगर इसका छोटा मोटा सबूत आपने देखना हो, तो आप देखो कि जहां तीन दोस्त इकट्ठे होते हैं, वहां जब चौथा दोस्त आता है दौड़ के, तो वो तीन दोस्त क्या देते हैं उसे? क्या देंगे? क्या सोने का पत्थर देंगे? क्या उसके नाम कोई हवेली करेंगे? क्या उसके लिए कोई 5 स्टार होटल में दावत देंगे? या उसे कोई मोटरसाइकिल गिफ्ट देने वाले हैं, या कार गिफ्ट देने वाले हैं, या कोई उसको पद पोस्ट देने वाले हैं? वो कुछ नहीं देते। वो तीनों खड़े होते हैं, चौथा लपक के आता है, तीनों को भी बड़ी खुशी होती है, चौथे को बड़ी खुशी है, भाई पुराने दोस्त आए मिलने के लिए, तो वो संग बन जाता है दोस्तों का। तो उसमें खुशियां बिखरती हैं चारों तरफ। वो एक दूसरे को चढ़ाते भी हैं, एक दूसरे को छेड़ते भी हैं, एक दूसरे को मार पिटाई भी करते हैं, नाराज भी होते हैं, एक दूसरे का उधार उधार भी खा जाते हैं, एक दूसरे का खाना वाना भी खा जाते हैं। कुछ कड़वी बात हो जाती है, पर फिर दोबारा मिलते हैं, फिर उनको खुशी महसूस होती है। ये खुशी इसलिए महसूस होती है क्योंकि मनुष्य संघ में रहा है और संघ में सुरक्षित और स्वस्थ रहता है। जैसे इकट्ठे होते हैं, चिंताएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। मैंने बताया था उसके मुरादाबाद के कंसेप्ट में कि जो यहाँ बैठे जो लोग हैं, जितने भी वहां बैठे थे, 350 400 करीब लोग, कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं वो इस कमरे के अंदर चिंता मुक्त हैं, भय मुक्त हैं। उनके बच्चे घूम रहे हैं, उनकी महिलाएं घूम रही हैं, वो घूम रहे हैं। पूरे प्रीमिसेस में जो पूरा प्रेमाइसिस था, जो बुद्ध विहार के नाम से जो पूरा उनका गौतम जी का था, उस पूरे के पूरे प्रीमाइसिस में कोई बच्चा कहीं घूमे, कोई आदमी कहीं घूमे, सब विमुक्त होकर घूम रहे थे, सब एकदम माइंड से फ्री।
कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और सारे खुश थे। जो एक आध मायूस भी था वो भी खुश हो गया। क्यों? क्योंकि संघ में आने के बाद में ताकत सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो एक व्यक्ति को एक व्यक्ति की ताकत मिलेगी। अगर एक व्यक्ति उसके पास एक समण एक संगी और आके खड़ा हो जाएगा, तो अब दो समण संगियों की ताकत हो गई, तो ये मान लें कि दो ताकत हो गई, तो दो नहीं हुई, ताकत चार हो गई, क्योंकि दोनों को दो दो मिल रही है। जो दो व्यक्ति हैं अब उनके पास, हर एक व्यक्ति के पास में सामने वाले की ताकत मिली, तो दो दो ताकत हो गई। और अगर तीसरा भी आके समन संगी वहां खड़ा हो गया, तीन हो गए, तो तीनों की ताकत तो नौ ताकत हो गई। हर एक के पास तीन तीन ताकत हैं। हर एक के पास वो दो संगी जुड़े हुए हैं, हर एक के पास। जैसे मेरे साथ दो व्यक्ति खड़े हो गए, दो संग खड़े हो गए, तो मैं प्लस दो, तीन लोगों की ताकत मेरे पास है, मेरे अंदर। और जो दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके पास भी तीन व्यक्ति की ताकत है, एक मेरी, एक साथ वाले की, और एक उसकी खुद की, तो नौ हो गए। और अगर 100 संगी खड़े होते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास में 100 लोगों की ताकत है। और अगर 10,000 लोग इकट्ठे होते हैं तो हर एक व्यक्ति के पास में 10,000 लोगों की ताकत है। इसलिए संघ से भय खाते हैं लोग, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं है उस समय वहां। उसको मारना होता है, पीटना होता है, तो भीड़ के जाने का इंतजार करते हैं, लोगों के जाने का इंतजार करते हैं, उसको देखते हैं किस रास्ते जा रहा है, अकेला कब है। प्राकृतिक नियम है कि जानवरों के झुंड से जानवर अलग होने के बाद भी शेर शिकार करता है, झुंड पर वो भी हमला नहीं करता, उसे पता है ये सारे पैरों से कुचल देंगे तो भी मार देंगे। तो संघ का परमानेंट ताकत कैसे रहे साथ में? क्योंकि अगर बार बार इकट्ठा होना तो पॉसिबल है नहीं। सबको अपना काम करना है, पढ़ाई लिखाई धंधा खाना पीना, कोई बीमार कोई हारी बीमारी। काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? प्रकृति में, पृथ्वी पे आए हैं तो रोजी रोटी के लिए काम तो करना पड़ेगा। और अगर रोजी रोटी के लिए भी काम ना करे, किसी के पास बहुत पैसा है तो भी काम नहीं करेगा तो मर जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे चैरिटी करे। तो काम जो करना है सारे के सारे लोगों को, वो काम मिलके करते हैं तो काम बढ़ जाता है, और अगर मिलके नहीं करते हैं तो काम बढ़ जाता है। तो संघ काम को बहुत तेजी से खत्म कर देता है, छोटा 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 बांट देता है। तो अलग रहने वाले व्यक्ति को या अलग रहने वाले जानवर को इसलिए अलग किया जाता है कि इसके पास संघ की ताकत ना रहे। और जिनके पास संघ की ताकत है वो बार बार अगर रोज इकट्ठे होंगे मिलेंगे तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसा सिस्टम बनाया जाता है कि व्यक्ति अपने काम करते रहें, पर हर व्यक्ति के पास में संघ की पूरी ताकत रहे। ऐसा सिखों में चलता है, 2 करोड़ सिख हैं, उनके सिस्टम बने हुए, उनका बच्चा अकेला घूमता रहे तो अकेला नहीं घूमता, उसके पास 2 करोड़ लोगों की ताकत रहती है, और वो इसको कभी भी प्रदर्शित कर देते हैं। कभी उनके बच्चे कुछ हो जाए तो 1 मिनट के अंदर गुरुद्वारा पे इकट्ठे हो जाते हैं, 1 मिनट के अंदर सरकार को बात माननी पड़ती है। उनका सिस्टम है। वो सिस्टम हमारे पास नहीं है, पहले था, अभी नहीं है। वो सिस्टम और लोगों के, कई लोगों के पास है जिन्होंने इकट्ठे होने का परमानेंट सिस्टम बनाया हुआ है। वो उसको ट्राई करते रहते हैं, ट्रायल दिखाते रहते हैं। हमने भी ट्रायल दिखाया, 2 अप्रैल 18 को हमने ट्रायल दिखाया। जब हमारा एक अधिकार चला गया तो हम सारे इकट्ठे होकर सड़क पे आए, संघ में हो गए सारे सारे, पर वो मेंटेन नहीं रहा। और कुछ समय बाद उसको तोड़ा। हरियाणा के चुनाव के अंदर उसमें एससीओ के अंदर दो दो फाड़ किए गए, जो एससी समर्थ थे उनमें जातियों के नाम पर 2 फाड़ किए गए, उसको तोड़ा गया। तो वो जो एक्सपेरिमेंट सफल हुआ उसको तोड़ने की कोशिश लगातार चलती रहती है। कभी किसी को एमपी बना देते हैं, कभी किसी को एमएलए बना देते हैं, तू इधर की वोट संभाल, तू इधर की वोट संभाल, ये चलता रहता है। अगर वो सिस्टम हमारे पास होता जिसमें हमें रोज रोज सड़क पे इकट्ठे होने की आवश्यकता नहीं होती, तो हमारा कोई अधिकार नहीं जाता। माइक बंद हो गया सर आपका। किसने बंद कर दिया? इसलिए किसी से समन हो गया संघ होगा। किसी से हो। राजनीति नहीं करने देता। क्योंकि अगर राजनीति करोगे तो कोई भी तोड़ देगा, कोई बिखर जाएगा। इसलिए समन संघ पैसे पे नहीं झगड़ने देता, अब पैसों पे झगड़ोगे तो टूट जाओगे। इसलिए समन संघ पद पोस्ट में नहीं बंटने देता, क्योंकि पद पोस्ट में बटोगे तो झगड़ जाओगे, कोई खरीद लेगा, बेच लेगा। इसलिए सिर्फ इकट्ठा होने का काम है। और इकट्ठे होने का एक मंत्र है, एक सूत्र है, वो जो पॉजिटिव है, मैं समन हूं। इस पे अगर किसी का कोई सवाल हो तो 24 घंटे में कभी भी करे, 365 दिन में कभी भी करे, अगर कुछ नहीं समझ में आता है। और अगर समझ में आता है तो जाप करे इस बात का कि मैं समन हूँ, मेरा परिवार समन है, मेरे मेरे रिश्तेदार समन हैं, मेरे पड़ोसी जो लोग हैं जो वमन नहीं है वो सब समन हैं, और हम समन हैं। जैसे जैसे ये प्रचार प्रसार चलता जाएगा वैसे वैसे हम सकारात्मक प्रचार की तरफ बढ़ते जाएंगे, और वैसे वैसे हमारी सुरक्षा की गारंटी, सुख की गारंटी, विकास की गारंटी हमारे पास आती चली जाएगी। मेरी किसी बात से अगर किसी को इत्तेफाक ना हो तो वो सवाल कर सकता है। मेरी बात समाप्त हो गई। संघ नमामि संघ नमामि संघ नमामि, संतों को बंदामी। कोई गलती हो तो संघ मुझे माफ करे।